Hello friends, good morning. Now our today's topic is यूनियन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन क्या होता है, इसका क्या यूज है और कैसे इसका यूज करते हैं। नाउ जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा, एक्चुअली यूनियन भी लगभग सिमिलर है स्ट्रक्चर के। बस कुछ एक डिफरेंसेस है उनमें, अदरवाइज बाकी चीजें सेम है। यूनियन भी जस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के जैसा ही यह भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। नाउ यूनियन, यूनियन क्या है? जस्ट यूनियन इज लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। एक्चुअली जिस तरह से हमारा स्ट्रक्चर भी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप था, वैसे ही यूनियन भी हमारा कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप होता है, विच आर ग्रुप टुगेदर, जिसको एक साथ पैक किया जाता है, एक साथ रखा जाता है। ईच एलिमेंट इन द यूनियन इज कॉल्ड मेंबर। यूनियन में भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें मेंबर कहते हैं, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की तरह ही। यूनियन एंड स्ट्रक्चर इन सी आर सेम इन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स में वो दोनों सेम ही होते हैं। बस अंतर ये है कि एक्सेप्ट एलोकेटिंग मेमोरी फॉर देयर मेंबर्स, सिर्फ मेंबर्स के लिए जो मेमोरी एलोकेशन होता है उनमें डिफरेंट है। स्ट्रक्चर एलोकेट्स स्टोरेज स्पेस फॉर ऑल। जितने भी मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, हमारा स्ट्रक्चर उन सबके लिए अलग अलग मेमोरी बनाता है। बट यूनियन सिर्फ एक ही कॉमन स्टोरेज स्पेस बनाता है सारे मेंबर के लिए। तो फिर जब एक ही कॉमन स्पेस बनाएगा तो उसके पास जितने भी मेंबर होंगे उसमें जो सबसे बड़े साइज का होगा उतने साइज का बस एक ही मेमोरी स्पेस बनाता है। वी कैन एक्सेस ओनली वन मेंबर ऑफ यूनियन एट ए टाइम। एक बार में हम यूनियन के एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह एक है। तो जब जगह एक है तो डेटा एक ही स्टोर हो सकता है, भले ही उस मेंबर के अंदर, उसके अंदर एक से ज्यादा मेंबर हो। वी कैंट एक्सेस ऑल मेंबर वैल्यू एट द सेम टाइम। एक समय में हम यूनियन के सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चर कैन एक्सेस, स्ट्रक्चर में वो सारा चीज सेम टाइम में हो सकता है। This is because union allocates one common storage space for all its members। मतलब स्ट्रक्चर ये ऐसा इसलिए होता है कि यूनियन जो है वो उसके पास जितना भी मेंबर है उसके लिए बस एक कॉमन स्टोरेज स्पेस बनाता है, जबकि स्ट्रक्चर सबके लिए अलग अलग बनाता है, सेपरेटली बनाता है। Many union variable can be created in the program and memory will be allocated for each union variable separately। अगर हम एक से ज्यादा यूनियन वेरिएबल बनाते हैं तो उनके लिए अलग अलग बन सकता है और उनके लिए अलग अलग मेमोरी हो सकता है। हम एक छोटा से एग्जांपल से देखेंगे कि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। जस्ट सिंपली अगर हम बात करें एक स्ट्रक्चर का, तो पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल कैर एनएम 20 फ्लोट मार्क्स। बस फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। नाउ जस्ट ऐसा ही हम एक और बनाते हैं यूनियन के लिए। अंतर सिर्फ यूनियन बनाने में हमको स्ट्रक्ट की जगह यूनियन कीवर्ड लिखेंगे और बाकी सब एज इट इज। नाउ तो ये हो गया हमारा यूनियन और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब दोनों में अंतर क्या होगा? जब भी हम इसका कोई इंस्टांस बनाएंगे, जैसे अगर हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस या S1 S2 जो भी हो, सपोज S1 S2 दो स्पेस बनाते हैं, तो यह मेमोरी में कितना स्पेस बनाएगा? बेसिकली ये मेमोरी में, चूंकि 2 बाइट इसका, 20 बाइट इसका और 4 बाइट इसका,
यानी टोटल 26 बाइट स्पेस यूज करेगा, जिसमें से 4 बाइट ये छोड़ देगा मार्क्स के लिए, 20 बाइट ये रखेगा नेम के लिए, और 2 बाइट रखेगा रोल के लिए, और उसका नाम हो गया S1। ठीक है। सिमिलरली S2 भी ऐसे ही रहेगा। नाउ सेम काम अगर हम इधर करते हैं, ऐसे हम लिखते हैं यूनियन स्टूडेंट S1 सपोज, तो यहाँ भी यह रोल 2 बाइट का है, ये 20 बाइट का है, और ये 4 बाइट का है, लेकिन ये क्या करता है, इसमें सबसे बड़ा वाला साइज देखता है, तो सबसे बड़ा वाला साइज 20 है, यानी यह एक ही स्पेस बनाएगा बड़ा सा 20 बाइट का, जो उसका मैक्सिमम साइज का होगा, और इसका नाम देगा S1। नाउ अब जैसे स्ट्रक्चर में हम S1 डॉट रोल कर सकते हैं, S1 डॉट एनएम कर सकते हैं, S1 डॉट मार्क्स कर सकते हैं, एट द सेम टाइम क्योंकि हम सब में अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल की तरह यूज होगा, बट यहाँ यूनियन में मेरे पास एक ही बॉक्स है, तो आइदर जब हम S1 में अगर रोल रखेंगे तो सिर्फ S1 डॉट रोल कर सकते हैं, अगर हम S1 में एनएम रखें तो बस हम सिर्फ S1 डॉट एनएम कह सकते हैं, या फिर अगर S1 में मार्क्स रखते हैं तो हम S1 डॉट मार्क्स कह सकते हैं, यानी तीनों में से किसी एक का ही यूज कर सकते हैं एक बार में, तीनों का यूज एक साथ नहीं हो सकता है। यही डिफरेंस है यूनियन और स्ट्रक्चर का। सो इसमें अब इसी बात को लेके हम और भी डिफरेंसेस बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल लिख दिए, इसमें कहेंगे कि यहाँ पे अगर एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनता है तो 26 बाइट लेगा, लेकिन यूनियन का वेरिएबल बनता है तो 20 बाइट लेगा, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ज्यादा साइज लेता है, यूनियन कम साइज लेता है, लेकिन स्ट्रक्चर में सारे डेटा को एक साथ रखा जा सकता है, सारे मेंबर को एक साथ यूज किया जा सकता है, जबकि यूनियन में सिर्फ एक ही डेटा को एक साथ यूज किया जा सकता है। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा प्रोग्राम से देखते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं और उसका यूज करके हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। नाउ इसे हटाते हैं पहले। जी। हम्म, तो छोटा पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको नहीं यहाँ से कट करते हैं। हम्म, अगेन स्टिल थोड़ा ये, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है यूनियन का। सिंपली हमने एक यूनियन लिया स्टूडेंट, इसके अंदर एक नेम वेरिएबल है, एक सब्जेक्ट है, एक परसेंटेज है, लेकिन तीनों में से हम एक का ही यूज एक बार में कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ आते हैं यूनियन स्टूडेंट रिकॉर्ड 1, यूनियन स्टूडेंट रिकॉर्ड 2, हमने दो वेरिएबल बनाया, रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2 के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि नेम का साइज भी 20 है, सब्जेक्ट का साइज भी 20 है, तो इससे जो मेमोरी बनेगा वो 20 बाइट का ही बनेगा। नाउ असाइनिंग वैल्यूज टू रिकॉर्ड 1 यूनियन वैल्यू। अब रिकॉर्ड 1 यहाँ पर क्या हुआ कि अब जैसे हम लोग देखते हैं, पहले रिकॉर्ड 1 के लिए एक मेमोरी में स्पेस बना, सिमिलरली एक रिकॉर्ड
2 के लिए मेमोरी में स्पेस बना। नाउ यहाँ पे लिख रहे हैं रिकॉर्ड 1 डॉट नेम राजू। तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा नेम और इसके अंदर लिखा जाएगा राजू। फिर कह रहा है strcpy रिकॉर्ड 1 डॉट सब्जेक्ट मैथ। अब फिर इसी पे सब्जेक्ट भी दे रहा है, तो ये क्या होगा, नेम यहाँ से मिट जाएगा आपका और यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर अंदर से ये मिट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मैथ। अगेन तीसरे लाइन में रिकॉर्ड 1 डॉट परसेंटेज, तो फिर ये भी मिट जाएगा, इसका नाम हो जाएगा परसेंटेज और इसमें आ जाएगा 86.50। ये हो गया रिकॉर्ड 1। जब हम प्रिंट करने आएंगे, फिर ये तीनों को प्रिंट कर रहा है। यूनियन रिकॉर्ड 1 वैल्यू जैसे पहले किया नेम, तो नेम अगर प्रिंट करने जा रहा है और लिख रहा है रिकॉर्ड 1 डॉट नेम, तो हमारे पास तो रिकॉर्ड 1 डॉट नेम है ही नहीं, क्योंकि नेम पहले था, खत्म हो चुका है, उस सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट भी खत्म हो गया, परसेंटेज आ गया, तो नेम का वैल्यू ब्लैंक। अगेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी हमारे पास नहीं है, इसका भी वैल्यू ब्लैंक। परसेंटेज, तो परसेंटेज का वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 86.50, ये प्रिंट होगा। सिमिलरली अब अगर हम यूनियन 2 की बात करें, तो यूनियन 2 में यहाँ पे कॉपी हुआ नेम में मनी, यहाँ पे नेम आया, इसके अंदर आ गया मनी, और इसने क्या किया, प्रिंट नेम रिकॉर्ड 2 डॉट नेम, तो इसने पहले ही प्रिंट कर लिया, तो यहाँ पे प्रिंट कर लिया नेम मनी। वापस रिकॉर्ड 2 डॉट सब्जेक्ट फिजिक्स, तो यहाँ पर नेम चेंज हो गया, आ गया सब्जेक्ट और आ गया अंदर फिजिक्स। तो फिर और फिर इसको यहाँ पर सब्जेक्ट को प्रिंट कर लिया, तो यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट और फिर फिजिक्स। अगेन रिकॉर्ड 2 डॉट परसेंटेज 99.50, तो ये सब्जेक्ट भी खत्म हो गया, यहाँ पर परसेंटेज आ गया और 99.50, तो यहाँ पर परसेंटेज और 99.50, यहाँ पर ये तीनों डेटा आपको दिखा। क्यों दिखा, क्योंकि एक डेटा उसने रखा, उसे प्रिंट किया, बट रिकॉर्ड 1 के केस में पहले ही तीनों डेटा रख दिया। तो जब तीनों डेटा रखा तो क्या हुआ, पहला डेटा रखा, फिर जैसे ही दूसरा डेटा रखा, पहला डिलीट हो गया, दूसरा रह गया, फिर जैसे ही तीसरा डेटा रखा, दूसरा डिलीट हो गया, तीसरा रहा, तो सिर्फ तीसरा प्रिंट हुआ, पहला और दूसरा खत्म हो चुका था। लेकिन जब हम रिकॉर्ड 2 का प्रोग्रामिंग किए, तो इसने क्या किया कि पहले पहले डेटा में नेम में डेटा डाला और उसे प्रिंट कर लिया, वापस से सब्जेक्ट में डाला, उसे प्रिंट कर लिया, वापस से परसेंटेज में डाला, उसे प्रिंट कर लिया, तो यहाँ पर तीनों आपको प्रिंट हो गया। यही अगर यह डेटा, अगर यहाँ पे यूनियन ना हो कि ये स्ट्रक्चर होता, तो पहले वाले केस में भी आपको सारा डेटा दिखता। बस यही मेनली अंतर है हमारे यूनियन में और स्ट्रक्चर में। ठीक है, थैंक यू।